क्वेश्चन नंबर 7 चित्र 6.24 में किरण OE कोण AOB का समद्विभाजन करती है और किरण OF OE के विपरीत है। दिखाइए कि कोण FOB बराबर है कोण FOA के। तो अब हम देखेंगे चित्र में कि किस प्रकार से यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है किरण OE कोण AOB का समद्विभाजन करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किरण OE जो कोण AOB का समान दो भागों में बांट रही है। ये किरण OE कोण AOB को समान दो भागों में बांट रही है और हमें दिखाना है कि OF और OE ये किरण है। OF और OE एक दूसरे के विपरीत है। OF इधर की साइड है और OE इधर की साइड है, दोनों विपरीत हैं। और हमें दिखाना है कि कोण FOB मतलब FOB और FOA बराबर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये FOE दो किरण है, अगर दोनों किरण को मिला दें हम तो ये रेखा हो जाएगी FE। तो जो FE रेखा है इस पर जो कोण अगर हम इस प्रकार से देखें कि ये जो कोण बनेगा ये पूरा ये जो कोण बनेगा ये कितना होगा, रेखे की युग्म कोण के हिसाब से होगा 180 डिग्री का रेखे की युग्म कोण, जो हमारा कोण O हो जाएगा। अगर तो ये हो जाएगा रेखिक युग्म कोण, ये हो जाएगा कितना 180 डिग्री। और हम देखें कि जो ये किरण OB है, अगर हम किरण OB को थोड़ा सा पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएं तो हम देखेंगे ये रेखा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी और हमें देखने को मिलेगा कि जो किरण OA है और यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पर D बिंदु मान लें अगर, तो देखेंगे कि जो OA किरण है वो रेखा BD पर लंब है, जिससे एक कोण ये बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा कोण वो होगा समकोण कोण हो जाएगा वो, और इधर की साइड जो कोण बनेगा वो भी हो जाएगा समकोण जो होता है 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये BOA जो कोण होगा वो कितना होगा, BOA जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री। और इसी प्रकार AOD जो कोण होगा वो भी कितना होगा 90 डिग्री AOD। तो हमें ज्ञात करना है कि जो हमारा ये कोण होगा FOA और FOB वो कोण कितना होगा, बराबर बताना है। तो पहले हम देख लें कि ये कोण कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे FOB बराबर FOA। जब हमें यहाँ पर हमने देख लिया कि ये पूरा कोण 90 का है और हम यहाँ पर ये OE रेखा है ये पूरे कोण को समद्विभाजित करती है समान दो भागों में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है OE कोण AOB को समान दो भागों में बांटती है। तो जो ये वाला हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 और जो ये वाला हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 45। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर ये रेखिक युग्म कोण के हिसाब से ये पूरा लेंगे नीचे का या ऊपर का ये पूरा लेंगे तो ये 180 होगा, और अगर हम 180 में से 45 घटा दें तो हमें FOB प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे यहाँ पर रेखिक युग्म कोण FOB प्लस करेंगे हम कोण BOE बराबर किसका होगा 180 के, किसका रेखिक युग्म कोण के हिसाब से रेखिक युग्म। और इसी प्रकार ये हो जाएगा यहाँ पर FOA और AOE, इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा FOA प्लस में AOE बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि ये ही दोनों कितने थे 45 थे, ये दोनों ये 180 है और हम FOA FOB लिखेंगे तो जो हमारा ये रहेगा यहाँ पर हम मान लेते हैं अभी FOA को प्लस में, तो ये FOA बराबर 180 हो जाएगा माइनस 45। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कितना बचेगा हमारे पास, 180 में से 45 घटाएंगे तो FOA बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 और 7 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 135, हमारे पास बचेगा 135 डिग्री। तो जो हमने माना दिखाया हुआ था FOA बराबर FOB ये दोनों बराबर होंगे और वो कितने होंगे 135 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया है, प्रूव कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर अपने 7 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 चित्र 6.25 किरणों OA OB OC OD और OE का एक सर्वनिष्ठ अंतःतः बिंदु है जो कि यहाँ पर दिखाया गया O है।
तो यहाँ पर जो किरणें सारी दिखाई हुई हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, इनका जो अंततः बिंदु है वो है ओ। तो हमें दिखाना है कि कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी, कोण डी ओ ई और कोण ई ओ ए बराबर 360 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि हमारा एक संपूर्ण कोण होता है जो कि होता है एक यहाँ पर रेखा है मान लो ए, और जो ये कोण रहता है वो पूरा, ये पूरा कोण रहता है इतना, और ये बिंदु रहता है ओ ए किरण पर ये जो कोण है पूरा ये होता है 360 डिग्री का, और इस कोण को बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है, तो इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर कोण ए ओ बी और कोण ए ओ सी, कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी और कोण डी ओ ई और कोण ई ओ ए, ये बराबर होगा ओ बी में से प्रत्येक का एक समकोण है। दिखाइए कि बी ओ सी एक रेखा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि बी ओ सी एक हमारा जो आधार है या समतल मान सकते हैं, उस पर ओ ए किरण लंब है। तो जब किसी रेखा पर कोई किरण लंब होती है तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो होता है समकोण। तो ये हो जाता है, ये भी हो जाएगा समकोण, तो ये हो जाएगा 90 का और ये भी हो जाएगा 90 का। और जब हम अगर किसी रेखा पर सरल कोण निकालते हैं तो हम ये निकालते हैं इस प्रकार, पूरा जो कोण होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री का। तो दोनों कोणों को योग करेंगे हम 90 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 180। ये हमारा कोण हो जाएगा ए ओ बी और ये वाला कोण हो जाएगा हमारा ए ओ सी बराबर 180। तो हम यह कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि बी सी कोण, ये बी ओ सी एक रेखा है, क्योंकि सरल रेखा का जो कोण होता है वो होता है 180। सरल रेखा कोण 180 होता है, जो कि हमें बी ओ सी में दिख रहा है, जो ओ है हमारा। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर ओ है, जो मध्य बिंदु है और इधर सी है, तो जो हमारा ओ है वो कितना बन रहा है 180। तो ये एक सरल रेखा है, हम कह सकते हैं कि बी ओ सी एक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 10, चित्र 6.27 में ओ ई कोण ए ओ सी को समद्विभाजित करता है, ओ एफ कोण सी ओ बी को समद्विभाजित करता है और ओ ई लंब है ओ एफ पर। दिखाइए कि बिंदु ए ओ बी संरेख हैं। तो सबसे पहले हमें जो कहा गया है वो है ओ ई। तो हम देखेंगे तो ओ ई यहाँ पर स्थित है। ओ ई रेखा किरण जो है वो कोण ए ओ सी को समान दो भागों में बांटता है। एक भाग ये रहा, एक ये भाग ये रहा, समान दो भागों में बांटती है ओ ई किरण कोण ए ओ सी को। फिर आगे दिया गया है कि ओ एफ किरण बी ओ सी को समान दो भागों में बांटती है। फिर हमें बताया गया है कि ओ ई, जो किरण ओ ई है वो किरण ओ एफ पर लंब है। यहाँ पर ओ एफ किरण है और उस पर लंब है। तो दिखाइए कि ए ओ बी संरेख है। तो हमने देखा था कि जो संरेख होती हैं, संरेख रेखा जो होती है, संरेख बिंदु जो होते हैं वो क्या 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 होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं वो बिंदु। हमने बताया था कि एक रेखा है और उस पर ए बी सी डी जो 4 बिंदु हैं, एक रेखा पर ही 4 बिंदु स्थित हैं, तो ये होते हैं संरेख। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ए ओ और बी जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ये जो रेखा हैं वो संरेख होंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए ओ बी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, अतः ए ओ बी संरेख है। यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चित्र 6.28 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कोण बी ओ ई और इसका प्रतिवर्ती कोण है कोण सी ओ और ई। हमें ये दोनों कोण प्राप्त करने हैं कि क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु ओ पर। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है ओ, और हम यहाँ देखेंगे अगर हमें यहाँ पर बिंदु ओ, यहाँ पर ओ का कोण निकालना है, कोण अगर ओ निकालना है हमें, जो संरेख सरल रेखा कोण होगा वो देखेंगे तो वो होता है सरल रेखा कोण 180। तो सरल रेखा कोण 180 होता है, 180 डिग्री सरल रेखा कोण। तो सरल रेखा कोण अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले हमें लेना होगा कोण सी ओ ई और डी ओ ई। तो हम ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे, जब निकलेगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये कोण सी ओ ई लिखेंगे पहले, तो कोण सी ओ ई। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कोण बी ओ ई, प्लस में करेंगे कोण बी ओ ई और प्लस में हम करेंगे अब यहाँ पर बी ओ डी। तो यहाँ कर दिए बी ओ डी। अब हमें जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया गया है ए ओ सी और बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है।
तो यहाँ पर AOC हमें दिख रहा है और यहाँ पर BOE दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ पर पहले दिखते हैं, हमें BOD पता है, यहाँ पर यह है कितना 40 डिग्री है। हमें यहाँ पर COE पता है, या यहाँ हमें COE पता नहीं है और ना ही BOE पता है। तो हम यहाँ पर इन्हें लिख लेंगे कुछ इस प्रकार 180 और यहाँ पर लिख लेंगे COE। हम COE के जगह यहाँ क्या रख सकते हैं, अगर हम देखें कि ये एक रेखा है और जिसका प्रतिच्छेद बिंदु O है और जो किरण OE है वो प्रतिच्छेद बिंदु पर लंब है, तो हमारा जो कोण COE होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा समकोण हो जाएगा, और समकोण होता है 90 डिग्री। तो हम COE की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 90 और यहाँ पर हम निकाल लेंगे BOE। तो हम देखेंगे तो कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा 180 और 40 और 90 हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास 130 और 130 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस में। तो कोण BOE बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमने यहाँ पर कोण BOE प्राप्त कर लिया है जो हो जाएगा 50 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण COE। तो हमें ये COE तो हमने पहले ही निकाल लिया जो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर देखेंगे तो हम कोण जो होगा COE हमने 90 डिग्री निकाल लिया था। कोण COE बराबर हमने 90 डिग्री समकोण निकाल लिया था। तो हमने अपने दोनों कोणों को ज्ञात कर लिया है और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अगर अब हम अपनी ये सरल रेखा देखें, अगर ये निकालना चाहें हम AOC अगर निकालना चाहें तो हम AOC भी निकाल सकते हैं। BOE अगर हम यहाँ 90 रखेंगे तो हम निकाल सकते हैं ये पूरी रेखा का कोण। तो पूरी रेखा का कोण निकालने के लिए हमें करना होगा कोण AOC प्लस कोण COE और प्लस में कोण BOE बराबर ये होना चाहिए 180। तो हमारा कोण AOC कितना है ये अभी हमें निकालना है, पता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कोण AOC प्लस में BOE हमें कितना दिया है 70 और प्लस में हमने COE निकाला था वो कितना है 50। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। चित्र 6.28 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर रेखा दी हुई है हमें AB और CD जो बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काटती हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 है, तो हमें कोण AOC और कोण BOE दे रखा है 70 और कोण BOD बराबर हमें दिया हुआ है 40। ये BOD हमें दिया हुआ है 40। तो हमें कोण BOE और कोण COE ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, हमने पूरी रेखा देखी है AOB। तो हमने यहाँ पर जो O प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ का कोण निकालने के लिए हमने O सरल रेखा कोण निकालने के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया AOC और COE और BOE। इनको तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा जो कोण O है वो आ जाएगा सरल रेखा कोण 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है AOC और BOE बराबर कितना है 70 डिग्री है। तो हम इन दोनों की जगह लिख लेंगे यहाँ पर 70 डिग्री और प्लस में यहाँ कर देंगे कोण COE बराबर 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कोण निकाल लेंगे, COE बराबर हमारा हो जाएगा 180 माइनस 70। तो कोण COE बराबर आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। तो हमारा कोण हमने AB रेखा पर कोण COE बराबर 110 ज्ञात कर लिया है। अब हम CD रेखा पर देखेंगे, CD रेखा पर हम देखेंगे सरल कोण 180 करेंगे तो ये हो जाएगा कोण COE और कोण BOE और कोण BOD। तो ये हो जाएगा 180 सरल रेखा कोण। तो यहाँ पर हमने COE अभी ज्ञात करा है वो हो जाएगा 110। कोण BOE हमें निकालना है और हमें कोण BOD बराबर दिया हुआ है 40 और बराबर में है सरल रेखा कोण जो होता है 180। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण BOE बराबर 180 माइनस 110 और 40 हो जाएगा 150। तो कोण BOE बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पर दोनों कोण COE और कोण BOE ज्ञात कर लिए हैं। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे 11वें क्वेश्चन के। यहाँ पर हमसे जो कोण COE पूछा हुआ है वो पूछा है प्रतिवर्ती, मतलब ये तो अंत्यवर्ती था, आंतरिक कोण था। अब हमें बाह्य कोण ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण। तो ये हमने निकाला था कोण COE, ये वाला जो हमने COE निकाला था वो था 110। अब जो हमें निकालना है वो निकालना है हमें ये वाला कोण जो बाहरी कोण है, हमें ये ज्ञात करना है। तो जो संपूर्ण कोण होता है वो कितना होता है 360 डिग्री कोण होता है। संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। तो हमें संपूर्ण कोण निकालने के लिए 360 में से अगर हम 110 घटा दें तो हमें ये बाहरी कोण प्राप्त हो जाएगा जो कि प्रतिवर्ती कोण होगा। तो हम प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण COE प्रतिवर्ती कोण COB या BOC, COE कर देंगे, कोण COE है ना, हाँ
तो इसे कर देंगे हम 360 माइनस कोण COE। तो हम प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे COE, तो हम कर देंगे संपूर्ण कोण में से माइनस करते हैं कोण COE को। तो हम यहाँ लिखेंगे 360 माइनस हमारा जो कोण COE है वो कितना है, आंतरिक कोण 110। तो जब हम घटाएंगे तो प्रतिवर्ती COE कोण आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती COE कोण। क्वेश्चन नंबर 12, चित्र 6.29 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री है और A.B बराबर है 2.3, तो C ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर XY रेखा है और यहाँ पर MN रेखा है जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, और हमें कोण POY दिखाया गया है जो है 90 डिग्री, और यहाँ पर जो POM है उसका कोण है A, और A का हमें अनुपात में दिखाया गया है, A का दिया हुआ है हमें 2। तो हम यहाँ पर जो सवाल सॉल्व करने के लिए लेंगे वो A बराबर लेंगे 2x और B बराबर लेंगे 3x। यहाँ हमें अनुपात में दिया हुआ है A अनुपात B बराबर है 2:3। तो हम A बराबर 2x लेंगे और B बराबर 3x लेंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए। और हमें यहाँ पर कोण C का मान ज्ञात करना है, हमें C का कोण ज्ञात करना है, फाउंड आउट करना है। तो हम पहले देखेंगे XY रेखा। XY रेखा पर देखेंगे हम, तो XY रेखा को हमने क्या करा, XY रेखा पर बिंदु होकर सरल कोण हमें पता होता है 180 होता है, जो सरल कोण होता है वो 180 होता है। तो हम लेंगे सबसे पहले MOX कोण लेंगे, और फिर लेंगे प्लस करेंगे तो करेंगे फिर MOP, और फिर लेंगे POY। तो जब हम इन तीनों कोणों को योग करेंगे तो हमें जो तीनों कोणों का योग जो मिलेगा वो मिलेगा 180। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कोण MOX, MOP और कोण POY बराबर होगा 180, क्योंकि सरल रेखा कोण है इसलिए 180 ले लिया हमने। अब जो MOX है, MOX का कोण क्या दिया हुआ है हमें, MOX हमें दिया हुआ है यहाँ पर B। तो B हमने कितना ले लिया यहाँ पर, हम B यहाँ पर MOX हमारा B है, तो B बराबर हमने 3x लिया है, तो हम इसे कर देंगे 3x कर देंगे यहाँ पर, यहाँ हम इसे 3x कर देंगे। और MOP हमारा A है तो इसे कर देंगे हम, MOP हमारा A है तो इसे 2x कर देंगे यहाँ पर 2। तो यहाँ पर POY हमें 90 दिया हुआ है तो हमने 90 डिग्री ले लिया और बराबर में 180। तो हमने यहाँ पर देखा MOX और MOP 3x 2x हो जाएगा 5x, और यहाँ पर 90 प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 90 जाएगा तो यहाँ 90 आ गया, और x के गुणा में यहाँ 5 था तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर हमने देख लिया, x बराबर 90 में से जब 5 की भाग करेंगे तो x बराबर आ गया 18। तो हमने जो यहाँ पर मान माने थे A बराबर 2x जो कि हमारा MOP था बराबर A बराबर हमने 2x ले लिया, और यहाँ पर x का मान पुट कर दिया तो ये हो गया 18 दूनी 36। और MOX बराबर B मान रखा है, तो यहाँ B का मान निकालने के लिए B बराबर 3x माना, तो यहाँ पर x की मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × में 18, तो ये हो जाएगा 54। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने A और B के मान पता कर लिए जो 36 और 54 आए। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर C का मान ज्ञात करने के लिए हम MN रेखा पर देखेंगे, ये वाली रेखा देखेंगे हम, और यहाँ पर हम ये वाला कोण पता करेंगे C वाला। तो C वाला कोण पता करने के लिए हमने जो लिया यहाँ पर सरल रेखा कोण लिया इस प्रकार से हमने ये वाला, और ये वाला कोण पता करेंगे हम। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले कोण MOX और फिर दूसरा कोण लेंगे NOX, MOX और NOX लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 180, जो कि सरल रेखा कोण है। ये 180 सरल रेखा कोण होगा, सरल रेखा और कोण। तो यहाँ पर MOX हमें पता है, MOX हमारा B था तो वो आ गया हमारा 54। तो हमने B का मान जो था वो हमने यहाँ पर 54 रख लिया, और NOX हमारा C है तो बराबर में 180, 54 उधर की साइड चला जाएगा तो NOX बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, और NOX जो हमारा कोण है वो C है तो C बराबर NOX, और NOX बराबर आ जाएगा 126 डिग्री। तो हमने यहाँ पर C का मान ज्ञात कर लिया, 126 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।